नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी एईएन का जो एग्ज़ाम हुआ है, जीके जीएस का एग्ज़ाम 28 सितंबर को। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के, आर्थिक समीक्षा के और बजट के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला विकल्प दिया गया है कि 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत, जो बिल्कुल सही कथन है। फिर है कि 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान से छूट और 25% रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर 7 वर्षों के लिए देय विद्युत शुल्क पर 100% की छूट इसमें दी जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें ए बी सी तीनों कथन सही है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये नीतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। और रिसेंटली हमने पॉलिसी और योजना से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया था, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग ये राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी भी मैंने बताई थी और उसी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जो आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी की साल 2024-25 में 2023-24 के सापेक्ष अनुमानित वृद्धि दर कितनी थी। वृद्धि दर पूछ ली जाए तो 12.02% थी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 2023-24 में जो जीएसडीपी 15.22 लाख करोड़ और अनुमानित जीएसडीपी 2024-25 में 17.04 लाख करोड़ रुपए, यानी अनुमानित वृद्धि दर 12.02% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हम अक्सर क्लासेज में भी डिस्कस कर चुके हैं। धीरज सिंह, डॉक्टर धीरज सिंह को यह पुरस्कार मिला था। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से धीरज सिंह को नवाजा गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो ये भी हम अक्सर क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं और प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो स्वर्ण पदक ये मिला था करौली को। जी हाँ, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संपूर्णता अभियान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करौली को स्वर्ण पदक प्रदान किया। नीति आयोग के द्वारा निर्धारित सभी 6 संकेतकों में पूर्ण प्राप्ति की थी करौली जिले ने। नेक्स्ट, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से याद करने होंगे। तो वुड पार्क की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो लालसोट दौसा में की जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लालसोट दौसा में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से वुड पार्क की स्थापना की जाएगी लालसोट दौसा में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण करते हुए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। राजस्थान में 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसकी तारीख कितने समय तक रहेगी ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जो ऑफिशियल अधिसूचना जारी की गई थी उसमें 1.5 साल है, न कि 5 साल। जी हाँ, 1.5 वर्ष इसकी अवधि रहेगी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 अगस्त 2025 से लेकर 1.5 वर्ष तक के लिए राजस्थान राज्य वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपये जारी किए, जिसमें मजदूरी मद और जो मटेरियल कंपोनेंट हेतु कितने रुपए जारी किए गए। तो इसमें ध्यान रखना, 4,384 करोड़ रुपए ये मनरेगा के लिए जारी किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। पूछ लिया जाए कि मजदूरी मद के लिए और मटेरियल कंपोनेंट हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई, तो 3286 करोड़ रुपए है ये मजदूरी के लिए और 944 करोड़ रुपए है
ये जो सामग्री घटक यानी मटेरियल कंपोनेंट हेतु जारी किए गए, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर 23 महिला टीम की हेड कोच किसे नियुक्त किया गया? रेणु यादव को हेड कोच नियुक्त किया गया था आरसीए के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? यहाँ किस समूह के द्वारा दिया गया था? ये पुरस्कार की अगर बात करें तो आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा दिया गया। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में 26 जुलाई को पुरस्कार है वो दिया गया था, जिसमें आपको बता दें कि आई क्रिएटिव माइंड्स भी इसमें महत्वपूर्ण समूह था, जो राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक रही थी? तो घरेलू पर्यटकों की संख्या ध्यान रखना सीकर में सर्वाधिक रही थी। यह भी क्वेश्चन हम अक्सर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीकर में 2.76 करोड़ है वो घरेलू पर्यटक आए थे। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर भी सीकर में स्थित है। नेक्स्ट वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क जोन एवं पार्क जोन को स्थापित करने वाले स्थानों के संबंध में इसमें मैच करना है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, सही तरीके से आपको मैच करना है। अगर आपको पता है कि बूंदी में स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी, कि स्टोन पार्क की स्थापना बूंदी में की जाएगी, यानी 2 नंबर को आपको ए से मिलाना है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही जो ऑप्शन है वो दिया गया है जिसमें 2 नंबर को ए से मिला रहा है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 नंबर को बी से मिलाना है। सिरेमिक पार्क है, ये सोनियाना चित्तौड़गढ़ में स्थापित होगा। फार्मा पार्क की स्थापना है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में की जाएगी, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना सांगानेर जयपुर में की जाएगी। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो बीकानेर जिले में गौरी देवी कला केंद्र, ये भी दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं। तो गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना है वो बीकानेर में की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के अनुसार तो इसके अंतर्गत जिलेवार उत्पादों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको ये पता है कि मेहंदी सोजत यानी पाली में है, तो नागौर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पर गलत दे रखा है। जोधपुर में फर्नीचर हस्तकला उत्पाद, बाड़मेर में कशीदाकारी ब्लॉक प्रिंटिंग वस्तुएं, दौसा में दरी गलीचे एवं पत्थर उत्पाद। तो मेहंदी नागौर में नहीं है, ये आपको पता है कि मेहंदी पाली सोजत में है। तो पाली जिला अगर होता तो मेहंदी वाला सही हो जाता, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में कौन सी नहीं आती है? तो कृषि नहीं आती है, बाकी रत्न आभूषण इंजीनियरिंग कपड़ा ये शीर्ष 5 निर्यात वस्तुओं में शामिल है। तो कृषि इसमें नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नवनेरा बैराज एक काली सिंध नदी पर बनाया जा रहा है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का हिस्सा है। नेक्स्ट है CRP प्लस नीति, ये भी पॉलिसी से दूसरा क्वेश्चन है वो इस पेपर में पूछा गया है कि जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा CRP प्लस नीति को स्वीकृति दी गई है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला जो कथन या विकल्प दिया गया है, CRP प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ करना है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि CRP प्लस नीति के तहत विलेज सपोर्ट टीम को प्रतिस्थापित कर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था है वो स्थापित की जा रही है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। इसमें दोनों ही कथन सही है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये राजस्थान करंट अफेयर्स के आर्थिक समीक्षा के और बजट के क्वेश्चन है वो इस पेपर में पूछे गए थे। लेवल कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पेपर कैसा हुआ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।